हम खबर दें आपको, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी, मौलाना फजलुर रहमान का दोनों जमातों के बयानात पर इजहार मायूसी। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि अपने बच्चों को समझाएं, वो बच्चों जैसी सियासत ना करें। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस वक्त बयानबाजी हो रही है दूसरे के खिलाफ, इस पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इजहार मायूसी किया है और इस हवाले से उन्होंने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम भी दिया है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि वो बच्चों जैसी सियासत ना करें। तय ये हुआ था कि 4 अप्रैल से कबल कोई किसी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद इसका ख्याल नहीं रखा गया और वादे की पासदारी नहीं की गई। बिलावल और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं के जो हालिया बयान एक दूसरे के खिलाफ आए हैं, इस पर उन्हें बहुत मायूसी हुई। पीडीएम इजलास में हुए थे, इन पर अमल होना चाहिए और इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पीपल्स पार्टी ने खुद वक्त मांगा था, इसलिए सबको 4 अप्रैल का इंतजार करना चाहिए था, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करनी चाहिए थी। ज़राए का कहना है कि आज किसी भी वक्त मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से जो टेलीफोन गुफ्तगू है वो भी मुतवक्किल है, जिसमें मौलाना तमाम सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक इन तफसीलात के लिए। हम खबर दें आपको, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी, मौलाना फजलुर रहमान का दोनों जमातों के बयानात पर इजहार मायूसी। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि अपने बच्चों को समझाएं, वो बच्चों जैसी सियासत ना करें। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस वक्त बयानबाजी हो रही है दूसरे के खिलाफ, इस पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इजहार मायूसी किया है और इस हवाले से उन्होंने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम भी दिया है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि वो बच्चों जैसी सियासत ना करें। तय ये हुआ था कि 4 अप्रैल से कबल कोई किसी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद इसका ख्याल नहीं रखा गया और वादे की पासदारी नहीं की गई। बिलावल और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं के जो हालिया बयान एक दूसरे के खिलाफ आए हैं, इस पर उन्हें बहुत मायूसी हुई। पीडीएम इजलास में हुए थे, इन पर अमल होना चाहिए और इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पीपल्स पार्टी ने खुद वक्त मांगा था, इसलिए सबको 4 अप्रैल का इंतजार करना चाहिए था, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करनी चाहिए थी। ज़राए का कहना है कि आज किसी भी वक्त मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से जो टेलीफोन गुफ्तगू है वो भी मुतवक्किल है, जिसमें मौलाना तमाम सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक इन तफसीलात के लिए। हम खबर दें आपको, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी, मौलाना फजलुर रहमान का दोनों जमातों के बयानात पर इजहार मायूसी। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि अपने बच्चों को समझाएं, वो बच्चों जैसी सियासत ना करें। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस वक्त बयानबाजी हो रही है दूसरे के खिलाफ, इस पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इजहार मायूसी किया है और इस हवाले से उन्होंने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम भी दिया है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि वो बच्चों जैसी सियासत ना करें। तय ये हुआ था कि 4 अप्रैल से कबल कोई किसी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद इसका ख्याल नहीं रखा गया और वादे की पासदारी नहीं की गई। बिलावल और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं के जो हालिया बयान एक दूसरे के खिलाफ आए हैं, इस पर उन्हें बहुत मायूसी हुई। पीडीएम इजलास में हुए थे, इन पर अमल होना चाहिए और इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पीपल्स पार्टी ने खुद वक्त मांगा था, इसलिए सबको 4 अप्रैल का इंतजार करना चाहिए था, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करनी चाहिए थी। ज़राए का कहना है कि आज किसी भी वक्त मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से जो टेलीफोन गुफ्तगू है वो भी मुतवक्किल है, जिसमें मौलाना तमाम सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक इन तफसीलात के लिए।